पिछली वीडियो में आपने देखा किस तरीके से एक सेंटेंस में अगर कुछ स्टेटमेंट दिया हो तो उसको इक्वेशन में अगर हमको एक्सप्रेस करना हो तो किस तरीके से करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.1 का जो फिफ्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है, यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया हुआ है और उसको आपको स्टेटमेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जस्ट पिछले क्वेश्चन का उल्टा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म, मतलब इन इक्वेशंस को स्टेटमेंट फॉर्म में लिखना है। अब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, सबके वर्ड्स अलग अलग होते हैं, आप अपने तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ अपने तरीके से जो मैं बताऊँगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके टेक्स्ट बुक में उसी तरह का आंसर दिया हो, आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो चलो इसको लिख लेते हैं, वाइट बोर्ड में देखते हैं किस तरीके से स्टेटमेंट लिखा जाएगा। हर इंसान का दिमाग अलग होता है, सोचने का तरीका अलग होता है, स्टेटमेंट बोलने का तरीका अलग होता है। यहाँ पर जो इक्वेशन दिया हुआ है इस क्वेश्चन में हमारे पास, हम पहुँच गए एक्सरसाइज 4.1 का फिफ्थ क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन दिया हुआ है, उस इक्वेशन को स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करना है। तो ये ज़रूरी नहीं है जो मेरे वर्ड्स हों वही आपके भी वर्ड्स हों, आप अपने वर्ड्स में जो आपको ईजिली समझ में आता है। जैसे कि अगर लिखा है 7+2, मैं बोल सकता हूँ एडिशन ऑफ 7+2, कोई बोल सकता है सम ऑफ 7+2, कोई बोलता है सिर्फ 7+2, है ना, 7+2 = 9। तो कोई बोल सकता है एडिशन ऑफ 7+2 गिव्स 9, कोई बोल सकता है सम ऑफ 7+2 = 9। कुछ भी हो सकता है, सेंटेंस कुछ भी हो सकता है, बस आपका जो एक्सप्रेशन है वो मतलब आपका जो स्टेटमेंट का जो एक्सप्रेशन है वो इक्वेशन से अलग नहीं होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो भी बोर्ड में लिखूँ अभी आपको बताऊँ वो वैसा ही आंसर आपको पीछे आपके टेक्स्ट बुक के पीछे मिल जाए, आप अपने सेंटेंस में उसको एक्सप्रेस करके लिख सकते हो। तो देखते हैं फिफ्थ का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, वो है p+4 = 15। यहाँ पर दिया हुआ है p+4 = 15। आप सिंपल इसमें लिख सकते हो एडिशन ऑफ नंबर p एंड 4 गिव्स 15। या फिर आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो नंबर p +4 = 15। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। आप यहाँ लिख दोगे सम ऑफ p+4 = 15, वो भी सही है। ठीक है, आप अपने वर्ड्स में इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। सेकंड ले लेते हैं। सेकंड दिया हुआ है m-7 = 3। अब आप सिंपल इसको लिख सकते हो नंबर m माइनस, या फिर सीधा लिखो यहाँ माइनस -7 = 3। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो सब्सट्रैक्शन ऑफ 7 फ्रॉम नंबर m गिव्स 15। ये भी सही है, ये भी सही है। आप इसके बदले और भी अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा हो जो इस स्टेटमेंट को इस इक्वेशन को एक्सप्रेस कर सकता हो तो आप वो भी लिख सकते हो, जो आपके समझ में आता है सही हो, जो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होना, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपका स्टेटमेंट होना चाहिए। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। थर्ड में दिया हुआ है 2m = 7। यहाँ पर आप बोल सकते हो प्रोडक्ट ऑफ नंबर m with 2 is 7। या फिर आप लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 and m gives 7। जो आपके समझ में आए आप लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिख रहा हूँ वही सही है, आप इसको ही लिखोगे, या फिर ये ज़रूरी नहीं है कि जो टेक्स्ट बुक के पीछे में जो आंसर दिया है आपको आप वो लिखोगे। जो आपको इजी लगता है, जो आपके समझ में आता है आप लिख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 3 प्रॉब्लम हो गया इसका। जो इजी वे में आप एक्सप्रेस कर सको इस इक्वेशन को,
सेंटेंस में आपको वो लिख लेना है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, जैसे m+7 = 9 दिया हुआ, आप सिंपल लिख दो एडिशन m+7 या सम ऑफ m+7, सम ऑफ m एंड 7 इज़ 9 करके, वो भी सही हो जाएगा। तीसरा के बाद चौथा दिया हुआ है m/5 = 3। आप इसको बोल सकते हो m / 5 = 3। बहुत इजी हो गया, m / 5 = 3, सिर्फ जो दिया हुआ उसको आप लिख दिए। या फिर आप बोल सकते हो 1/5 ऑफ m इज़ 3, ये भी सही है। ठीक है, आपको अगर और कुछ समझ में आता है इन दो के अलावा, आप वो भी लिख सकते हो। मैं दो इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया देने के लिए आप और क्या क्या लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको दो लिखना है, आपको एक ही लाइन में लिखना है, एक सेंटेंस एक स्टेटमेंट लिख दोगे तो वो भी सही हो जाएगा। फिफ्थ दिया हुआ 3m/5 = 6। यहाँ आप बोल सकते हो 3/5 ऑफ m = 6। 3/5 ऑफ m या फिर 3/5 ऑफ नंबर m। ठीक है, ये भले एक आपका वो है वेरिएबल है, लेकिन एक नंबर है। 3/5 ऑफ नंबर m इज़ 6। ठीक है, 6 दिया हुआ है इसका 3p + 4 = 25। यहाँ आप बोल सकते हो नंबर 4 when added to product of 3 and p gives 25। मैं लंबा लिख दिया हूँ, आप चाहो तो छोटा लिख लो। ठीक है, 3 times of p when added with 4 gives 25। ठीक है, 7th लिखते हैं। 7th दिया हुआ है 4p - 2 = 18। यहाँ लिख लोगे आप 4 times ऑफ नंबर p - 2 is 8। ठीक है, जितना सिंपल आप लिखना चाहो उतना सिंपल लिख सकते हो। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि टेक्स्ट बुक के पीछे जो आंसर दिया हुआ है, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, वही स्टेटमेंट आपको याद करके लिखना है। सबसे पहला चीज़ याद कर लो कि मैथ्स कभी भी कोई भी याद करने वाला चीज़ नहीं होता है। ठीक है, आपको जो समझ में आ रहा है, मैथ्स को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। आपको जो तरीका पता है, आपको जो तरीका सुइटेबल लगता है, आप उसके हिसाब से कर सकते हो। 8th दिया हुआ है, 8 जो इसका लास्ट है दिया p/2 + 2 = 8। अच्छा, अब ये p/2 लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो 1/2p + 2 = 8। अब 1/2p ये हाफ लिख रहा है, तो हाफ इसको लिख सकते हो हाफ ऑफ नंबर p when added with 2 gives 8। हाफ ऑफ नंबर p when added with 2 gives 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी इक्वेशन को अपने स्टेटमेंट में, अपने वर्ड्स में स्टेटमेंट में एक्सप्रेस करके उसको लिख सकते हो।